students, in a last video we were discuss about product method of calculating national income, in which we are doing one type of question, clear, in which we are calculating NDPFC. Yeah, you can say that gross value added at market price, clear, yeah, GDP MG. In product method there are some another kind of questions we must be see that is related to the forms. ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना है प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड। तो इन्हें प्रोडक्ट मेथड जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें क्या क्या गिवन है, देखो, कैलकुलेट वैल्यू एडिड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्लियर, ये क्वेश्चन क्या है, फॉर्म से रिलेटेड कि अगर मार्केट में 2 फॉर्म हैं या 4 फॉर्म्स हैं उनका हम कैसे निकालेंगे कि वैल्यू एडिड क्या है। क्लियर, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल मेथड है। वी ऑलरेडी नो दैट बाय प्रोडक्ट मेथड हम क्या निकालते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला आपका सेम वही रहेगा, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक और क्या था, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर, फॉर्मूला सेम रहेगा। बट अब जब इस तरह का कोई क्वेश्चन हो लाइक फॉर्म से रिलेटेड हो तो उसके लिए बहुत इजी तरीका क्या है, मेक अ टेबल। क्लियर, सोल्यूशन से पहले एक टेबल बना लेनी और टेबल में सब कुछ लिखते जाना है। 2 फॉर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने दोनों फॉर्म्स की वैल्यू को अलग अलग लिख दिया। फर्स्ट टेबल में फॉर्म्स, आफ्टर दैट सेल्स, स्टॉक एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसके बाद वैल्यू एडिड। क्लियर, लाइक अब मैं देख रही हूँ फर्स्ट गिवन क्या है, परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम एब्रोड। तो फर्म ए ने परचेज किया है। क्लियर, परचेज है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि ये फर्म ए का क्या है, खर्चा है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में पहला क्या आ गया, 60। आफ्टर दैट सेल्स बाय फर्म बी। अब क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं लिखा, कोई डोमेस्टिक सेल्स नहीं लिखा, सेल्स लिखा, इट मीन्स कंप्लीट सेल दे दी किसकी, फर्म बी की। फर्म बी की सेल कितनी हो गई, 180। परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी। भाई फर्म ए ने फर्म बी से क्या किया है, परचेज किया है, कितना, 100 का। अब जो परचेज है किसकी है, ये फर्म ए की। तो फर्म ए की परचेज फिर से कहाँ चली गई, इंटरमीडिएट कॉस्ट में, दैट इज़ 100। डोमेस्टिक सेल्स, अब ये ध्यान रखना है फर्म ए की टोटल सेल ना देकर क्या गिवन है, डोमेस्टिक सेल। डोमेस्टिक सेल कितनी है, 220, और साथ में क्या गिवन है, एक्सपोर्ट भी गिवन है। क्लियर, एक्सपोर्ट्स बाय फर्म ए, तो एक्सपोर्ट भी क्या होगा, यहीं पर ऐड होगा। क्लियर, तो एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट भी क्या होगा, सेल्स का ही पार्ट है, तो वो क्या होगा, सेल्स में ऐड होगा। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, 60 ऐड कर दिया। क्लियर, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 10 गलत लिया हुआ है हमने, इसकी जगह क्या आना है, 60। क्लियर, 220 प्लस 60। आफ्टर दैट है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने क्या लिया था, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब यहाँ पर क्या लाइन दी है, ध्यान से, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक क्या है, ज़्यादा है, ओवर क्लोजिंग स्टॉक, इट मीन्स ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कम है। तो इट मीन्स चेंज इन स्टॉक क्या आ जाएगा, माइनस में। चाहे गिवन यहाँ पर 20 है, बट हमें पता है कि क्या कहा जा रहा है कि ओवर स्टॉक ज़्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है, ज़्यादा और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, कम। इसीलिए मैं चेंज इन स्टॉक क्या ले रही हूँ, यहाँ पर -20। यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, ये ध्यान रखना है। इसी तरह एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पर लाइन चेंज हो गई, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू ओपनिंग स्टॉक, तो इट मीन्स चेंज इन स्टॉक किस में होगा, प्लस में ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है सिर्फ इस लाइन का, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए।
अब फर्म बी ने जो क्या किया है, परचेज़ किया है, किससे, फर्म ए से, वो उसकी क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्लियर, वो क्या बनेगी, इंटरमीडिएट कॉस्ट बन जाएगी किसकी, फर्म बी की, क्योंकि फर्म बी ने क्या है, परचेज़ किया है फर्म ए से। क्लियर दैट यहाँ तक। अब परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, ये ध्यान रखना, ये 100 हमने यहाँ लिया था। अब यहाँ पर ये कौन सा 100 आया, परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। अब वैल्यू एडिड कितना होगा, वैल्यू एडिड फर्म ए और फर्म बी ने कितना वैल्यू एडिशन किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, 200 प्लस 60 कितना हो गया, 260। 260 में से माइनस किया मैंने 20, कितना आ गया, 280 में से माइनस 260, 260 में से 160 माइनस किया। अब सिंपल सा आप देख सकते हैं, वैल्यू एडिड बाय फर्म ए, ठीक है, फर्म ए, तो सिंपल सा अपना फॉर्मूला है, सेल्स कितनी हुई फर्म ए की, 280 प्लस माइनस का 20 चेंज इन स्टॉक माइनस 160, तो कितनी आ जाएगी फर्म ए की वैल्यू एडिशन, 280 में से 20 माइनस किए 260, 260 में से 160 माइनस कर दिए, कितना आ गया 100। क्लियर। इसी तरह फर्म बी की कितनी होगी, कितना होगा, यहाँ पर सेल्स कितना है 180 प्लस चेंज इन स्टॉक 30 माइनस 100, क्योंकि इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है, तो कितना आ जाएगा 180 प्लस 30 210, 210 में से माइनस किया 100, 110। तो वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए कितना है 100 एंड फर्म बी कितना है 110। क्लियर। और अगर यही पूछ लिया जाए कि सिर्फ फर्म ए ने कितना वैल्यू एडिशन किया, तो फर्म ए का कितना है 100। सिर्फ पूछा जाए फर्म बी ने कितना किया, तो 110। अगर आ जाए कि टोटल जीडीपी कितना हुआ कंट्री में, तो 100 प्लस 110 कितना आ जाएगा 210। ठीक है। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपसे क्या पूछा गया। अब यहाँ पर क्या पूछा था कि कैलकुलेट वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, तो फर्म ए और बी दोनों का क्या बताना है, अलग अलग। क्लियर, समझ आ गया। तो वैल्यू एडिशन से जब भी कभी फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो सबसे इजी सोल्यूशन क्या करने का तरीका है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टेबल, और टेबल में आप लिखते जाइए कि सेल्स क्या है, स्टॉक क्या है और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है। आफ्टर दैट आप इजीली अपना आंसर यहाँ पर, मैं चाहूँ तो यहाँ भी लिख सकती हूँ, वैल्यू एडिड बाय फर्म में कितना हो गया 100 और वैल्यू